Hello class, today we are going to start our fourth chapter, The Rat Trap, from the textbook Flamingo. ऑथर हैं इसके सेल्मा लेगरलोफ। ठीक है, ये एक स्वीडिश राइटर थे। इन्होंने क्या किया था कि जो ये वाली स्टोरी है आपकी, इसमें इन्होंने क्या शो किया है कि जो एक पूरा वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है, एक जाल है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि जैसे चूहेदानी होती है, चूहेदान होता है जिसमें रैट को पकड़ा जाता है घरों में। आमतौर पर सभी के घर में वो मिलता है। उसमें क्या करते हैं कि एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है किसी ब्रेड का, किसी रोटी का, वो हम उसमें लगा देते हैं ताकि उसको देखकर जो चूहा है, जो रैट है, वो उसको ग्रीड फील करे, उसको भूख लगे तो वो उसको खाने के लिए आए और वो उसमें पकड़ा जाए। ठीक है, तो ऐसे ही जो राइटर है उसने क्या किया है इसमें कि जो पूरा वर्ल्ड है एक ट्रैप है। इसमें जो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसको हम हमारी नीड्स कहते हैं, वो एक चारे की तरह हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और हम उसमें फंस कर उसमें इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, इसमें ये भी कहा है कि जो एसेंशियल गुडनेस है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो अंडरस्टैंडिंग और लव से जागृत की जा सकती है। ठीक है, अवेक की जा सकती है और उसके अलावा उसे किसी चीज़ की नीड नहीं होती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ फायर। एक बार एक आदमी था जिसको जो क्या करता था, छोटे छोटे रैट ट्रैप जो वायर के बने होते थे उनको सेल करता था। He made them himself at odd moments from the material he got by bagging in the stores or at the big farms. वो जो ये रैट ट्रैप्स थे उनको खुद ही बनाता था, जो उसको मटेरियल मिलता था, जो वो स्टोर में भीख मांगने जाता था या फिर बड़े फार्म्स पर भीख मांगने जाता था, तो जो उसको मटेरियल मिलता था उससे वो उस रैट ट्रैप को बनाता था। ठीक है, बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. लेकिन इन सब के करने के बावजूद भी उसका बिज़नेस अच्छा नहीं था। उसको मतलब खाने के लिए भी थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ती थी, तो इसलिए उसको साथ में थोड़ी चोरी और भीख भी मांगनी पड़ती थी ताकि वो सरवाइव कर सके, अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रख सके। इट मीन्स कि वो सरवाइव कर सके, ज़िंदा रह सके। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। उसकी इतनी बुरी हालत थी कि उसके जो कपड़े थे वो फट गए थे। हिज चीक्स वर संकन। उसके जो गाल थे वो थोड़े अंदर की तरफ हो गए थे, जैसे कि किसी को खाने की कमी की वजह से उसके जो चीक्स होते हैं वो थोड़ा पिचक जाते हैं, उस टाइप से। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़। और जो भूख थी वो उसकी आंखों में साफ दिखती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लोट्स अलॉन्ग द रोड लीव टू हिज मेडिटेशन। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ ऐसे वैगाबॉन्ड, इट मीन्स कि आवारा कह सकते हैं, घुमक्कड़ कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ है वो कितनी मोनोटोनस हो सकती है, कितनी डल लाइफ हो सकती है, ऐसा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। हु प्लोट्स अलोंग द रोड, जो कि हमेशा रोड के साइड में चलता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपने ही थिंकिंग में खोया रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये जो आदमी है वो एक लाइन, मतलब एक सोच पर टिक गया, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको वाकई में एंटरटेनिंग लगी। ही हैड नेचुरली बीन thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas. He had naturally been thinking, वो ये उसने नेचुरली एक चीज़ सोची, उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक किया कि ये जो पूरा वर्ल्ड है उसके अराउंड, जो भी उसके चारों तरफ पूरा वर्ल्ड है, चाहे वो लैंड पर हो या सी पर हो, इस सिटीज़ एंड विलेजेस, चाहे इसके सिटीज़ और विलेजेस हों, वॉज नथिंग बट अ बिग ट्रैप। कुछ नहीं है लेकिन क्या है, एक बड़ा रेड ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़ दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। ये और किसी चीज़ के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल लोगों के लिए चारा डालने के लिए एग्जिस्ट करता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज़
shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed it on him, and then everything came to an end. It means कि ये जो पूरा वर्ल्ड है एक रेट ट्रैप की तरह है. ये क्या करता है, ये ऑफ़र करता है रिचेस और जॉयज़, मतलब कि हैप्पीनेस कह सकते हैं, शेल्टर और फूड, छत और खाना, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर चीज़. जैसे कि रेट ट्रैप ऑफ़र करता है क्या, चीज़ और खाना ऑफ़र करता है, ऐसे ही ये जो वर्ल्ड है ये हमें ये सारी जो नीड्स हैं उनको ऑफ़र करता है. और जैसे ही कोई इनसे ललचाकर इसकी तरफ आता है ये बंद हो जाता है और फिर हर चीज़ एक एंड पर आ जाती है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. ये पूरा वर्ल्ड हमेशा उसके लिए काइंड नहीं रहा है. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. If become a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had led themselves to be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. It means जो ये पूरा वर्ल्ड है उसके लिए कभी भी काइंड नहीं रहा है. क्योंकि उसको इतना प्रॉफिट ही नहीं होता था. वो कमाता भी था, वो रॉबरीज भी करता था, वो बैगिंग भी करता था, पर तब भी उसको खाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था. इसलिए वो इस पूरे वर्ल्ड को एक कह सकते हैं अपेक्षित निगाहों से देखता था. अनवांटेड जॉय मतलब कि वो उसके लिए अच्छा नहीं था. इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, मतलब कि ये क्या था, ये जो पूरा वर्ल्ड था इसके लिए एक ऐसा हो गया था कि उसको केवल अपने दिल में बनाकर रखने वाला एक टाइम पास करने की चीज़ हो गई थी. ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी इट मीन्स कि जो वो घूमता रहता था उसकी जो वेस्ट जर्नीज़ थी उनके दौरान उसने उन लोगों के बारे में सोचा जो कि इस रेट ट्रैप में, इस डेंजरस ट्रैप में पड़ चुके हैं और उनके बारे में जो अभी भी इसके उस चारे की तरफ चारों तरफ सर्कल में घूम रहे हैं. वन डार्क इवनिंग as he was trudging along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक दिन जब वो घूम रहा था, जब वो वंडरिंग कर रहा था along the road, मतलब रोड के किनारे पर घूम रहा था. ट्रजिंग मीन्स वंडरिंग. ही caught sight of a little grey cottage by the roadside. उसे एक रोड साइड में क्या दिखाई दिया, लिटिल छोटा सा ग्रे कलर का कॉटेज दिखाई दिया. एंड ही नॉक द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट. और उसने वहाँ पर जाकर नॉक किया और रात भर रुकने के लिए पूछा. नॉर वॉज ही रिफ्यूज इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम. उसको वहाँ पर मना नहीं किया, लेकिन जो वहाँ पर उनके फेसेस थे वो उससे लग रहा था कि वो उनसे मिल चुका है. द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड. वहाँ पर क्या था, ओनर कौन था, एक ओल्ड मैन था जिसके ना बच्चे थे और ना ही बीवी थी. was happy to get someone to talk to in his loneliness. इंस्टीट्यूट ऑफ द सोर फेसेस, मतलब कि वहाँ पर उसे उखड़े हुए चेहरे नहीं दिखे, बल्कि वहाँ पर उसे कोई ऐसा मिला जो उसको देखकर खुश था. एक ऐसा ओनर जो ओल्ड मैन था जिसकी वाइफ और बच्चे भी नहीं थे, वो उसको देखकर खुश हुआ कि उसके अकेलेपन में अब उससे बात करने के लिए कोई तो होगा. इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर. जल्दी से उसने खाना बनाने के लिए चढ़ा दिया और उसको कुछ खाने के लिए दिया. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, उन्होंने टोबैको रोल उसको भी दिया, रेट ट्रैपर को भी दिया और ख़ुद भी लिया. फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड एमजोलीज विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम. अब उन्होंने कार्ड का एक पैकेट निकाला और वो गेम खेलने लगे जब तक कि उनको नींद नहीं आई. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको. ओल्ड मैन क्या था, वो अपने जो उन्होंने मील बनाई थी, मतलब जो खाना बनाया था और टोबैको था, उनके लिए बहुत ही
कॉन्फिडेंशियल था कि वो बहुत अच्छे थे। द guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo ironwork and had worked on the land। जो गेस्ट थे उनको मतलब कि जो ओनर थे उन्होंने अपने गेस्ट को बताया कि जब वो उनके पास प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब कि जब वो रिच हुआ करते थे, तब वो अपने जो गेस्ट थे उनको किस तरीके से कह सकते हैं कि उनको किस तरीके से ट्रीट किया करते थे। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब वो काम करने के लायक नहीं हैं क्योंकि अब वो ओल्ड हो चुके हैं। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हम, अब क्या है, उनकी काउ है जो उनको सपोर्ट करती है। येस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। वो इससे क्या पता चलता है, वो जो ओल्ड मैन थे वो एक मिल्क मैन का काम करते थे, उनके पास एक काऊ थी जिसका वो दूध बेचा करते थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills। जो स्ट्रेंजर है मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इट मीन्स कि जो स्ट्रेंजर है वो उनके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि अनबिलीवेबल था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उनकी लॉनलीनेस में उनका सहारा बन रहा था, इसलिए वो उठे, विंडो तक गए और वहाँ पर से उन्होंने एक लेदर का पाउच निकाला जो कि एक कील पर टंगा हुआ था, और उसमें से उन्होंने 3 सुकड़े हुए मतलब रिंकल्ड मीन सुकड़े हुए 10 kroner बिल्स निकाले। These he held up before the eyes of his guest, उन्होंने इनको अपने गेस्ट के आगे रखा, नोडिंग नोइंगली, और अपनी जो गर्दन है उसको नोड करते हुए, उसको हिलाते हुए, नोडिंग नोइंगली एंड, उन्होंने जैसे जानते हुए गर्दन हिलाते हैं उस तरीके से अपनी गर्दन हिलाई और उनको वापस से उस पाउच में रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों आदमी अच्छे मूड में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। अब क्या था, जो ओल्ड मैन था वो अब अपनी काउ का मिल्क निकालने के लिए जल्दी में था, इसलिए रेड ट्रैपर था। अब उसने सोचा कि अब उसको बेड में नहीं लेटना चाहिए, क्यों? क्योंकि अब ओनर जो है, जो हेड है हाउस का, वो भी खुद उठ गया है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन दोनों ने कॉटेज को सेम टाइम पर छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने, जो ओल्ड मैन था, उसने डोर लॉक किया और चाबियों को अपनी पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप said goodbye and thank you for the thereupon each went his own way। जो रेड ट्रैपर था उन्होंने ओल्ड मैन को गुड बाय और थैंक यू बोला और अपने अपने रास्ते पर दोनों चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैपर पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे बाद रेड ट्रैपर दोबारा से दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल विंडो की तरफ गया। स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो विंडो थी उसका शीशा तोड़ा और अपना हाथ अंदर किया एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner। अब उन्होंने क्या किया, केवल वो पाउच उतारा जिसमें 30 kroner मतलब कि पैसे रखे हुए थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उन्होंने वो पैसे चुरा लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और उन्होंने दोबारा से वो लेदर का पाउच वहीं पर केयरफुली टांग दिया और वहाँ से चले गए। As he walked along the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। अब जैसे ही वो पैसों के साथ जा रहा था, उसे अपनी स्मार्टनेस पर बहुत ज़्यादा प्राइड फील हो रहा था। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods। अब उसे रियलाइज़ हुआ कि एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि अब उसे पब्लिक हाईवे पर नहीं जाना चाहिए, उसे बल्कि उसे अब जंगलों की तरफ मुड़ जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, पहले घंटे में उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। लेटर इन दिस डे
It became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. लेकिन बाद में क्या हुआ, वो फॉरेस्ट में जाकर, जंगलों में जाकर क्या हुआ, वो रास्ते के लिए कंफ्यूज हो गया. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and fell so strangely. उसने दोबारा से ठीक डायरेक्शन चुनने का ट्राई किया, लेकिन वो दोबारा से वहाँ पर जाकर कंफ्यूज हो गया. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वो चला जा रहा था, लेकिन फाइनली उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो एक ही पार्ट में घूमे जा रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और उसके बाद उसे फिर दोबारा से वर्ल्ड की और रैट ट्रैप की याद आई. Now his own turn had come. अब उसकी खुद टर्न आ गई थी. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. अब वो खुद ही इस लालच से, इस चारे से मूर्ख बन गया था और पकड़ा जा चुका था. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब उसे जो पूरा फॉरेस्ट था, जो चारों तरफ ट्रंक से, मतलब कि जो पेड़ के तने होते हैं उनसे, ब्रांचेस से, और फॉलन लॉग्स मतलब कि जो गिरे हुए पेड़ थे उनसे भरा हुआ था, वो अब उसको कभी भी ना टूटने वाला प्रिजन लग रहा था, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं जा सकता था. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.